ओके और सर मेथड्स में सर तो वो एक बार सर एक नॉर्मली स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा समझा दे तो सर। ओके मेथड्स हम लोग क्लियर करेंगे, बस क्या है ना, इतना लिखना आ गया ना, है ना, तो वो वन बाय वन पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शंस होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ना, बस आपको लिखना आना चाहिए, है ना। जस्ट ओके सो जस्ट ओके ओके सो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले जावा फाइल सेव करना आता है ना। और जाओ। तो ए डॉट जावा के नाम से हम लोग सेव कर देते हैं। ओके देन क्लास why is not suggesting okay class then main method and then this out okay and now जब भी आप नाम लिखोगे ना, तो फर्स्ट ये है कि आप नॉर्मल पहले इतना लिख के चेक करना है कि आउटपुट आ रहा है या नहीं, है ना। देन वी आर गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। ओके जस्ट ये जैसे विंडो नीचे ओपन हो रहा है तो राइट क्लिक करना है ना, और मूव पैनल टू लेफ्ट, तो ये इस साइड आ जाएगा। ओके सो जस्ट क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, याद है ना, सिंपल सा। ओके मेथड हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया था ना, ये रहा, है ना। रिटर्न टाइप एंड सिंपल सा है कि जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, तो मेथड नेम एंड रिटर्न टाइप। तो वॉइड वाई, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते, मेथड का नाम एम कर दिया, है ना, और ना ही कोई पैरामीटर अभी हम लोग पास कर रहे हैं, हो गया सिस आउट। ओके सिंपल सा है। नाउ इसमें हम लोग क्या लिख दें, तो जैसे मेथड सिंपल सा एज ए मेथड ही लिख देते हैं, है ना, तो एम मेथड। ओके से अब इसको रन कर रहे हैं, है ना, तो ये एम मेथड कॉल होगा या नहीं। हेलो यस सर कॉल होगा। ठीक है, तो मेथड का डेफिनेशन याद है, वी हैव राइट समवेयर। सर नीचे थोड़ा। ओके मेथड ओनली कॉल व्हेन कॉल, है ना, सिंपल सा है। ओके यस। और मेथड का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा, ये कॉलिंग है और ये डिक्लेरेशन है ना। तो हम लोगों ने मेथड एम को कॉल किया है कहीं पर, एनीवेयर। सबसे पहले मेन मेथड एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है ना। तो आपने एम मेथड को कहीं भी कॉल किया है हम लोगों ने, जैसे ये सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर आएगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट ओवर। देन मेन मेथड को हम लोगों ने एम मेथड को कॉल तो किया नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो सिंपल सा ही क्या होगा, कॉल नहीं होगा। तो कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मेथड को कॉल करो, तो कहाँ करे, तो सबसे पहले एम मेथड कॉल होता है ना, जेवीएम को ऑटोमेटिकली करता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एम मेथड को कॉल कर दिया। अब ये एरर आएगा या नहीं, अब तो कॉल किया, अब आउटपुट आना चाहिए। अब ये प्रिंट होगा या नहीं, हेलो, सर होगा ना प्रिंट सर। नहीं होगा, क्यों, जस्ट पहले चेक कर ले। ओके एरर आ रहा है ना, तो ये एरर जो भी है, हम लोग इसको धीरे धीरे वन बाई वन क्लियर करेंगे टेक्निकली। बट रिमेंबर दैट मेथड सिंपल सा, जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होता है तब तक कॉल नहीं होता है। तो मेमोरी हम लोग कैसे एलोकेट कराते हैं, तो दो कीवर्ड्स हैं, न्यू एंड स्टैटिक। तो इन दोनों में से मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोगों ने कोई यूज नहीं किया है स्टैटिक का, ना ही न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने इसको मेमोरी एलोकेट किया है। तो सबसे इजी क्या है, स्टैटिक, है ना। तो अब हम लोगों ने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यों, क्योंकि मेथड को कॉल भी किया है ना, एंड
स्टैटिक भी डिक्लेयर किया है ना, क्योंकि जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, है ना, जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तब तक ये कॉल नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल। ओके, तो सिंपल सा अब रन करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये रन हो गया, है ना। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग नॉर्मल सा देख सकते हैं, जैसे इंट a इक्वल टू 10 हम लोगों ने किया। ओके, और ये वेरिएबल कहाँ पर है, क्लास लेवल पे है ना, क्लास लेवल पे। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि क्लास लेवल पर तो है, लेकिन इसको मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, या तो न्यू कीवर्ड यूज करो, है ना। और न्यू कीवर्ड यूज करने का मतलब ये है कि सिंपल सा हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये टेक्निकल हम लोग तो नॉन स्टैटिक के टाइम पर देखेंगे। नॉन स्टैटिक मतलब जिसको स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं किया है, सिंपल सा। ओके, तो ये क्लास लेवल पर है, हम लोगों ने इसको स्टैटिक कीवर्ड दिया है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये एरर अभी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सा हम लोगों ने अभी इसको कॉल नहीं किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं तो कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना, या तो इस मेथड में करो या फिर एम मेथड में। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए को कॉल करते हैं, है ना, सिर्फ, अब ये कॉल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिक्लेयर स्टैटिक किया है, नहीं किया है ना। ना ही कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने इसको मेमोरी एलोकेट करवाया है ऑब्जेक्ट के करके। तो सिंपल सा क्या होगा, वही सेम एरर, है ना, cannot make a static reference to a non static field। ओके, और सिंपल सा है, क्लास लेवल पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसको सिंपल सा क्या बोलते हैं, फील्ड, नॉन स्टैटिक को। ओके, तो अभी हम लोग जस्ट प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग इसको क्या डिक्लेयर कर दे, स्टैटिक। ओके, से रन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है, मतलब इसको मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोगों ने सिंपल सा बोल दिया है। और स्टैटिक डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, क्लास लोड टाइम पे ही इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो या तो आप मेथड को भी कर सकते हो, है ना, या फिर वेरिएबल को भी, है ना। और अगर दोनों नहीं करना, मान लो नॉन स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक कीवर्ड नहीं दिया है, तो क्या होगा, सिंपल सा उसको मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। और अगर किसी को मेमोरी नहीं मिला है, तो सिंपल सा आप उसको क्या कहते हैं, एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक, हेलो, यस हेलो, यस सर। है ना। एंड सेकंड ये था, हम लोगों ने फिर से क्या किया, एमोन मेथड को डिक्लेयर किया, है ना, सेम। तो सर थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गया था। नहीं, तो पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो जितना मैंने बताया है ना, हम्म, ये जो एक्सिक्यूशन है, ये 60% है पूरे कोर जावा का। ठीक है, और 20% हम लोग को क्या है ना, एक नए वर्ड्स को ऐड करते जाना है। ओके, और उसके बाद क्या होगा, 80% ओवर कोर जावा। उसके बाद जो बाकी फ्रेमवर्क्स, डेटाबेस और क्या कहते हैं, रेस्ट एपीआई या जो भी एपीआई लाइब्रेरी बचते हैं, वो ओनली 20% है, क्योंकि फ्रेमवर्क्स क्या होता है, अपने वर्क को और इजी करने के लिए बना है ना। तो जैसे ही हम लोग फ्रेमवर्क्स पर जाएंगे, जैसे सिंपल सा है, ये भी एडिटर है, इक्लिप्स भी एडिटर है, लेकिन इक्लिप्स पर कोडिंग करना ज्यादा इजी है ना। हम्म, हम लोग को इतना नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट वो पैकेज वैकेज सब कुछ क्रिएट कर देता है, सिर्फ आपको रन करना है ना। यहाँ पर जैसे मान लो पैकेज क्रिएट करते हैं तो और प्रॉब्लम होगा, तो इक्लिप्स जैसे नोटपैड प्लस प्लस से VS कोड इजी है, VS कोड से इक्लिप्स पर वर्क करना और भी इजी है। तो सेम लाइक है, ये कोड जावा बहुत अच्छे से ये रन हो गया ना, मेथड ऑफ वेरिएबल्स। तो उसके बाद क्या है, फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट, जो भी फ्रेमवर्क्स है वो और भी इजी होता जाएगा। या फिर अगर मान लो इन फ्यूचर आप कभी टेस्टिंग में करना चाहो, है ना, तो वो क्या होता है, और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो फाइल है ना, ये आप, मैंने उस दिन भी बोला था 2 दिन की छुट्टी है, आप ये रिकॉर्डिंग चेक करो। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सिंपल सा, मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड डिक्लेरेशन मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप, ओके, डिफाइन क्लास। ओके, देन सिंपल सा है, सेकंड क्या होगा, मेथड। तो जेवीएम किसको कॉल करता है, तो मेन मेथड को। तो देन सेकंड स्टेप क्या होगा, मेन मेथड, देन मेथड कॉल फ्रॉम, देन कोई भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे तो सिंपल सा है कि मेथड ऑटोमेटिकली कॉल तो होता नहीं है ना। तो ये हमेशा कब होगा, जब आप इसको कॉल करोगे। और हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, जैसे इस पूरे फाइल्स पे सबसे पहले तो मेन मेथड ही कॉल होता है ना, तो कोई भी मेथड एक्सिक्यूशन स्टार्ट होगा तो हम लोग को मेन मेथड के थ्रू कॉल करवाना पड़ेगा, है ना। देन कॉल another method from here, another method। ओके, और अभी प्रोग्रामिंग हम लोग क्या है, स्टार्ट ही किए हैं, है ना, ज्यादा कुछ टेक्निकली पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेथड डिक्लेरेशन है,
जो भी मेथड अभी फिलहाल डिक्लेयर करेंगे, है ना, मेथड डिक्लेरेशन, वो क्या करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, स्टैटिक यूज स्टैटिक। ओके, क्यों? क्योंकि मेमोरी एलोकेशन कराना है, तो जो भी वेरिएबल या मेथड करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? सिंपल सा स्टैटिक कीवर्ड। अगर उसके नॉन बाद जो एक तो मेमोरी एलोकेशन कैसे करेंगे? न्यू कीवर्ड के थ्रू, वो हम लोग लेटर सीखेंगे, है ना। पहले अभी हम लोग ये एक्सक्यूशन वगैरह सारी चीजें देख लें। सेकंड चीज आप लोग को जो रखना है क्लास स्कोप, ओके, या फिर सिंपल सा क्लास लेवल, है ना, या फिर इसको एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग देख सकते हैं लाइफ स्पैन, है ना। सिंपल सा कितना रहता है, सिंपल सा यही हम लोग सेम चीजें मेथड के लिए भी बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज मेथड में डिक्लेयर करेंगे तो उसका लाइफ साइकिल क्या कितना तो रहेगा, मेथड ही तक रहेगा ना, मेथड। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग इंट ए डिक्लेयर करते हैं, है ना, इक्वल टू 10, तो इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ तक रहती है? मेथड के बॉडी के अंदर तक ही रहती है, ये आउटसाइड मेथड हम लोग कॉल नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे प्रोग्राम लिखते वक्त अभी जो लिखोगे आप लोग, है ना, और टेक्निकली कैसे होगा, तो ये सारी चीजें जैसे ए प्रिंट किया और इसका वैल्यू हम लोग 101 कर देते हैं, तो क्या प्रिंट होगा? अभी लोकल कॉन्टेक्स्ट के कारण सबसे पहले यही प्रिंट होगा ना, लोकल प्रेफरेंस के कारण, है ना, सिंपल सा। तो जस्ट मेक इट क्लियर, ओके, तो जस्ट चेक इट रन। तो क्या प्रिंट हुआ? 101। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? ए इक्वल टू 10 प्रिंट ही नहीं हुआ। स्टैटिक वाला प्रिंट हो रहा था। अच्छा, M1 को हम लोगों ने कॉल ही नहीं, ठीक है, M1 को कॉल कर दिया, है ना, तो सिंपल सा रन करो, है ना, तो 101 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट इसलिए हुआ कि लोकल प्रेफरेंस के कारण। सबसे पहले कोई भी, जैसे मान लो आपके घर में मैं पानी मांगता हूँ, तो सबसे पहले आपके घर में रूम में जो या टेबल पर जो होगा वही पानी दोगे ना, बोतल उठा के। वहां नहीं होगा तो फिर अपने रूम में सर्च करोगे, वहां नहीं होगा तो फिर आप रूम के बाहर जाओगे, किचन में करोगे, वहां नहीं होगा तो फिर आउटसाइड आप घर के बाहर जाके कहीं से परचेज करके लाओगे, यही चलता है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर भी यही है, सबसे पहले लोकल प्रेफरेंस के कारण ये प्रिंट हुआ, है ना। सेव रन करके फिर से चेक करो। और कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं है, जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन हो कि मैं इस इंट को भी तो स्टैटिक डिक्लेयर कर सकता हूँ ना, है ना। एक क्वेश्चन तो अराइज हो ही सकता है कि जैसे हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये क्या है, मेथड के अंदर नहीं है, क्लास लेवल पर है ना, डायरेक्ट क्लास के बाउंड्री के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लेवल। अब एक क्वेरी ये हो सकता है कि हम लोग इसको भी तो स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं ना, सिंपल सा। तो ये क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट याद है, मेथड को तभी कॉल करते हैं, मतलब मेथड को तभी कॉल होता है जब वो कॉल होता है। तो मेथड को कॉल करने का मतलब क्या है? इसके सारे बॉडी एलिमेंट्स जो भी इसके बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स है उनको एक्सिक्यूट करना। उनको एक्सिक्यूट करने का मतलब क्या है कि अगर जो भी वो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, जो भी लॉजिक लिखा हुआ है, उसको एक्सिक्यूट करना। तो सिंपल सा ये है कि अगर हम लोगों ने इसको इंट को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया मेथड के अंदर, है ना, नॉर्मल सा, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होना चाहिए ना, तब तो जाके जेवीएम इसको मेमोरी एलोकेट करेगा ना, है या नहीं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? क्लास लोड टाइम पे इसको मेमोरी दे दो। और मेथड का क्या है? सिंपल सा कि ये स्टेटमेंट तो तभी एक्सिक्यूट होगा ना जब कोई मेथड के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर एक्सिक्यूशन के टाइम पे आएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बिना मेथड के अंदर गए इसको आप मेमोरी एलोकेट कर ही नहीं सकते ना। और मेथड के अंदर तभी आएगा जब कोई मेन में इसको कॉल करेगा। तो इसलिए हम लोग स्टैटिक नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक लिखने का सिंपल सा मतलब है क्लास, मतलब मेथड लेवल पे, कि आपको उसको मेमोरी कितने कब देना पड़ेगा, क्लास टाइम पे ही देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या बिना मेथड के अंदर गए हुए उसको मेमोरी दे देना? जैसे ये मान लो आपके घर में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, है ना, तो जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे तब तक उन सामान को आप रीअरेंज कर सकते हो क्या? नहीं होगा। हम्म, नहीं कर सकते ना। और स्टैटिक का एक जेवीएम के पास डेफिनेशन क्या है? जिसके पास भी स्टैटिक कीवर्ड हो उन सबको मेमोरी एलोकेट करो। तो जब आप घर के अंदर ही नहीं जाओगे तो उस सामान को, कोई भी सामान रीअरेंज हम लोग कर ही नहीं सकते। इसलिए ये सिंपल सा क्या है, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक हम लोग मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट तो आपको जो बस जानना है ना, नेक्स्ट तो अपने को ये जानना है ना कि स्टैटिक लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। तो ये स्टैटिक के टाइम पर आएगा, है ना। जैसे मैं स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेरिएबल। मेथड है तो स्टैटिक मेथड, है ना। और अगर ब्लॉक है, ब्लॉक क्या होता है? सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। तो जैसे ब्लॉक ये होता है ना, जस्ट आई एम सेइंग
पहले इसको हटा दे, अब स्टैटिक, ये समझ में आया ना? तो ये उस वक्त भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये कोई टफ नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो स्टैटिक ब्लॉक ये होता है, सिंपल सा, दैट्स ऑल। कोई भी ब्लॉक को आप स्टैटिक लिख दो तो ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया, है ना? और इसको भी हटा दो, क्यों? क्योंकि हम लोग जब तक कोई कॉल नहीं करेगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया। तो स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या है? इसको मेमोरी आपने आप दे देना, है ना? तो ये देखना, ये खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, नाम तो है नहीं कोई मेथड का, तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा ना। जैसे मान लो इस मेथड होता तो फिर ये होता कि हाँ चलो मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें नाम नहीं दिया है, ठीक है? जितना पढ़ चुके हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं, है ना? जस्ट मतलब बात चल रही है तो देख चेक कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, ये नाम नहीं दिया है, तो बिना नाम के आप किसी को कॉल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। है ना? तो सिंपल सा है, कोई ना कोई तो कॉल करेगा इसको। तो क्या है, जेवीएम इसको कॉल करता है ना? तो जेवीएम कॉल करता है, तो मतलब सिंपल सा है कि अगर आप कुछ कॉल करो या ना करो, ये प्रिंट होगा। तो रन करके चेक कर लो। तो ये स्टैटिक में जब हम लोग जाके टेक्निक, जैसे इसका कुछ वैल्यू चेंज कर देना, तब तो पता चलेगा कि हाँ। और यहाँ पर क्या लिख दे, स्टैटिक ब्लॉक, है ना? स्टैटिक ब्लॉक, BLOCK, ओके सेव। अब हम लोग प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं, सिंपल सा है ना? तो ये जब हम लोग स्टैटिक, ये प्रिंट हो रहा है ना स्टैटिक ब्लॉक, और ये तो Yes, ये हम sir. लोग जब पढ़ेंगे ना, तो सिंपल सा क्या होता है कि उस वक्त सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि हाँ स्टैटिक मतलब टेक्निकल डेफिनेशंस बताने हैं, है ना? और एक बार जेवीएम का लाइफ साइकिल एक्सिक्यूशन पता चल गया, तो इस फाइल और प्रोग्राम लिखने में क्या है ये बताना जरा आप लोग, कुछ है? सर लेकिन ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टैटिक कीवर्ड जिसमें यूज हुआ है, तो सर इसमें मेथड तो हाँ, है नहीं, सर फिर भी कॉल हो रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, इसको देखो, मेथड नहीं है तो हम लोग तो कॉल नहीं कर सकते जो यूजर यस सर। है ना? तो इसको कोई ना कोई तो कॉल करता होगा, तो जेवीएम कॉल करता है इसको, यस सर, तो सर ये समझ बाय में आया? डिफॉल्ट होता है क्या? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट जेवीएम सबसे फर्स्ट है, और चेक करना है तो सिंपल सा है, क्या करते हैं हम लोग, मेन मेथड से सब हटा दिया, है ना? तो सबसे पहले किसको कॉल होता है, मेन मेथड को कॉल होता है ना। यस सर। और इसलिए मैं कोई भी डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा देखो क्या होता है, जैसे मान लो 2 साल का बच्चा है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अगर पूछता है कि हाँ सूरज कहाँ चला गया रात में, तो क्या बोलोगे आप? ये थोड़ी ना बोलोगे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, उसके यस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर वो एक गैलेक्सी में है, वो रिवॉल्व करता है। इतना तो नहीं बोलेंगे ना, सिंपल सा ये बोलते हैं नहीं। ना कि सूरज सो गया। तो ये यस टेक्निकल डेफिनेशन तो करेक्ट है ना, मतलब इनकरेक्ट है ना? बट यस। उसके लिए तो ये अभी सही है। तो सेम लाइक है, इसलिए मैंने कोई डेफिनेशन अभी कुछ भी नहीं बताया है, सिंपल सा ओके। है। जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मेन मेथड कॉल होता है ना? तो यस। आप चेक कर लो, सिंपल सा। मेन मेथड में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं कोई भी, है ना? जैसे ये हटा गया था, तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों स्टेटमेंट को हटा दो या फिर कमेंट कर दो सबसे, है ना? कमेंट कैसे करते हैं याद है ना, 2 फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश। है ना? और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, मेन, ओके। तो सबसे पहले मेन मेथड कॉल होता है, हर बार तो रफली यही बोलते हैं ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए ना, यस। है ना? बट आप खुद चेक कर लो, पहले क्लियर लिख दें एक बार ताकि दिखे, है ना? क्लियर, ओके। अब रन करके चेक करो, मेन मेथड कॉल होता तो सबसे पहला ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए ना, हाँ। है ना? बट कौन सा प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ये प्रिंट हो रहा है ना? यस देन सर। इसका वैल्यू जो भी स्टैटिक है, और जब इसका काम खत्म हो जाता है तब मेन मेथड प्रिंट होता है ना? तो अगर ये स्टेटमेंट लिख दें हम कहीं ऑफिशियली, मतलब पढ़ाने के टाइम पे, कि सबसे पहले मेन मेथड कॉल होता है किसी से भी पहले, तो आप तो यही बोलोगे ना कि गलत पढ़ाया है। यस और सर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा है ना प्रूफ सामने। यस सर। अब स्टार्टिंग में मैं ये जैसे फर्स्ट क्लास था तो उस वक्त नहीं बोल सकता था ना कि मेन मेथड पहले कॉल नहीं होता, स्टैटिक ब्लॉक होता है। अब आप पूछते हैं स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, तो उस वक्त कंफ्यूजन होता है, इसलिए नहीं बताया। आज तो ऐसे ही हुआ तो चलो ठीक है। और स्टैटिक ब्लॉक आप कितने भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, है ना? जितने भी स्टैटिक ब्लॉक दोगे तो अपन क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते, जैसे 1। और स्टैटिक ब्लॉक अगर बहुत सारा दिया हुआ है तो ये जेवीएम आर्किटेक्चर के टाइम पे पता चलेगा। वहां पर क्या होता है, सबसे पहले जो भी फाइल हम लोग लिखते हैं, है ना, आप कहीं पर भी लिखो, जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले कंपाइलर सबको रीअरेंज करता है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, है ना? तो स्कूल के एंट्री गेट पर कोई ऐसा तो नहीं रहता ना कि जो सबसे छोटा होगा पहले वो इंटर करेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। वहां पर क्या होता है, जो जैसे आया वैसे इंटर करते जाता है ना। स्कूल अटेंड तो यस। किया होगा सबने, है ना? हम्म। फिर अंदर में क्या होता है, जब प्रेयर होता है तो वहां पर होता है ना कि जो सबसे छोटा वो सबसे आगे लगता है, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो कोई रीअरेंज करता है ना।
यस है ना। तो सेम लाइक यहाँ पर भी आपने जो ये फाइल दिया है, ठीक है, ऐसे एक्सिक्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, जब हम लोगों ने सारे फाइल दे दिए, अब प्रायोरिटी बेस्ड पर जेवीएम सॉरी कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले जो स्टैटिक मेंबर्स है उनको रखता है ना, फिर स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करता है, देन वो मेन मेथड को कॉल करता है। उसके बाद अगर इसने किसी मेथड को कॉल किया है तो कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सा है। तो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले होता है। तो ये जो जस्ट वन, इसको, ये तो मेथड है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-4। तो स्टैटिक ब्लॉक को ये रीअरेंज करेगा। तो वो रीअरेंज कैसे करता है, तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को सबसे ऊपर रख देगा, है ना। जब स्टैटिक ब्लॉक खत्म हो जाते हैं तो फिर वो मेन मेथड को कॉल करता है। तो आप चेक कर लो, सर 1 मेरा 2 3 4 नेमिंग किया है ना, तो देखो 1 2 3 4 एंड देन सबसे लास्ट में मेन मेथड कॉल हुआ, है ना। तो मेन मेथड सबसे पहले एक्सिक्यूट होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मेन मेथड कब एक्सिक्यूट होता है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है, जब स्टैटिक का काम खत्म हो जाता है देन मेन मेथड कॉल होता है। और ये भी स्टैटिक मेथड ही है ना। ओके, तो जस्ट आई एम सेइंग, तो ये सारी चीजें जो है, एक बार अच्छे से इतना लिखना सीख जाओ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है क्या, नो है ना। तो स्टैटिक बहुत अच्छे से सीख जाओ लिखना, मतलब स्टैटिक नहीं बोल रहा हूँ, मेथड कॉलिंग। और मेथड यस कब कॉल होगा, जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, है ना। अब स्टैटिक दिया है तो ठीक है, नहीं स्टैटिक देते, जैसे मान लो ये स्टैटिक मेथड नहीं है, ओके, तो फिर क्या करें, तो अभी नहीं बता रहा हूँ, हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेमोरी तो एलोकेट करना ही पड़ेगा ना, है ना। क्योंकि विदाउट मेमोरी, गिवन मेमोरी, कोई चीज एक्सिक्यूट नहीं हो सकता। पहले इसको रन करके चेक कर ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया टाइपिंग के चक्कर में। हाँ ठीक है ये, ओके। तो सिंपल सा ये है, ठीक है। अब जैसे 1 था, ये है ना, इससे स्टैटिक हटा दो। तो स्टैटिक हटा दिया तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैटिक हो गया। यस स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो क्या हो गया, ये नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक फिर ये 1 कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब तक मेमोरी नहीं दोगे नहीं होगा। और मेमोरी कैसे देते हैं, तो स्टैटिक से। तो इसको कॉल कॉल कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, तब कॉल करेंगे। और बाकी यूजर इसको कॉल नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब यस नाम ही नहीं है तो कैसे कॉल करोगे आप, नाम है करेक्ट, क्या कुछ, नहीं सर। है ना। तो कौन कॉल करेगा, तो जेवीएम ही कॉल करेगा, लेकिन कब करेगा, तो स्टैटिक वाला ऑटोमेटिक हो जाता है उसी टाइम पे। नॉन स्टैटिक कब होगा, तो जब हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब क्रिएट होगा। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेथड है ये क्लास लेवल है या मेथड लेवल है, यस सर क्लास, ये किसके बाउंड्री के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्लास के अंदर ना। तो ये सिंपल सा क्लास क्लास लेवल हो गया, है ना। ये क्लास लेवल है, मेथड लेवल है, क्लास लेवल है ना। ये जो वेरिएबल है ये क्लास लेवल है कि मेथड लेवल मेथड का सर। है ना, क्योंकि मेथड बाउंड्री के अंदर है। तो सिंपल सा यही याद रखना है कि कौन क्लास लेवल है, कौन मेथड लेवल है। क्लास लेवल को स्टैटिक दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंपल सा है कि जब क्लास को लोड करते हैं तो ये सारे भी होंगे। लेकिन मेथड के अंदर हम लोग स्टैटिक लिखेंगे तो सिंपल सा प्रॉब्लम होगा ना। मेथड स्टैटिक लिखने का मतलब क्या है, जेवीएम उसको उसी वक्त रन करेगा ना, मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन घर के अंदर कैसे जाएगा वो, जब तक मेथड कॉल नहीं होता है बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते हम लोग बॉडी के अंदर। तो ये है सिंपल सा रूल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मेथड कॉलिंग कैसे लिखते हैं और कैसे कॉल करते हैं, बस इतना रट जाओ। रटने का मतलब कि इतना समझ जाओ, इतना याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। दिख रहा है ये, है ना। यस अब जैसे एक कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब जैसे लोग बहुत सारे बोलते हैं कि ये वो है, क्या बोलते हैं, सिंपल सा, जैसे ही इसको कॉपी किया, जस्ट शोइंग, ओके, और यहाँ पर इंट ए लिख दिया, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये तो पढ़ा है ना, यस सर। है ना। तो सिंपल सा है। अब ये देखो, सेम स्कोप में दो का नाम सेम है, मेथड का नाम तो सेम है ना, सेम है ना मेथड का नाम। यस सर। तो सिंपल सा है, तो फिर कैसे पॉसिबल है, दो सेम नाम से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं क्या कुछ भी। हेलो, यस सर, कर सकते हैं कैसे, सर। वो एक इंट सर इनसाइड द बॉडी लिखा हुआ ना, मेन के अंदर है वो। नहीं मेन तो मेथड यहाँ तक है, वॉइड एम के अंदर है सर वो। ये यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये यहाँ खत्म हो रहा है, दोनों अलग अलग मेथड है। मेथड के अंदर मेथड हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, अभी बता रहा हूँ, जस्ट ए मोमेंट, चलो वही पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेथड के अंदर मेथड डिक्लेयर करना चाहते हैं, है ना, तो स्टैटिक तो नहीं कर सकते। मान लो ये मेथड के अंदर मेथड डिक्लेयर करना है आपको,
M1, है ना, सिंपल सा है। ओके, या M जो भी नाम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप कर सकते तो हम लोग उसको बोलते हैं इनर एलिमेंट्स, है ना। तो ये इनर मेथड, ये पॉसिबल है क्या इस मेथड को कॉल करना? क्योंकि इस No, मेथड को sir. तभी कॉल कर पाएंगे ना जब हम लोग इस मेथड के अंदर आएंगे, Yes, sir. है ना। तो इस मेथड के अंदर तो आने की गारंटी नहीं है, तो इसलिए सिंपल सा रूल है कि आप मेथड के अंदर मेथड नहीं डिक्लेयर कर सकते। समझ में आया? Yes, sir. है ना, सिंपल सा रूल है। तो ये जब सिनॉप्सिस है, रन मतलब करके देखिए, हेलो, हाँ एक बार रन करके देखिए ना सर, एरर क्या आता है। हाँ, सिंपल सा देख लो, डन। ओके, और ये इसमें नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि याद है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना। तो जैसे ये void M1 लिखा हुआ है ना, तो सिंपल सा हम लोग कहाँ रन करें? जैसे इसमें आउटपुट दे रहा है ना VS कोड, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं सिंपल सा, कहाँ पर कौन सा फाइल था ये? a.java। तो सिंपल से कहाँ पर सीख करें हम लोग? CMD, है ना। जावा सी फाइल का नाम क्या है? a.java। a.java। ओके, ये दिख रहा है void इलीगल Void स्टार्ट M1। ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। void M1 हम लोग नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि इनसाइड बॉडी मेथड के तभी कोई जाएगा ना जब, सिंपल सा है कि जब आप अपर मेथड को कॉल करोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो नाउ सेव इट। अब हम लोग क्या करने जा रहे थे? हाँ, सिंपल सा है, और ये क्वेश्चन आंसर बताया हुआ है ना, इंट ए। ओके, मैंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्लास लेवल पर दो मेथड है जिसका नेम सेम है, तब भी ये पॉसिबल है। जबकि कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि आप सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम नाम का चीज सेव नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? और ये बताया हुआ है। एनीवन? मुझे बताना है हम्म। कैसे पॉसिबल है। सिंपल सा याद है, मेथड नेम कहाँ गया, सॉरी, कहीं पर था ना। फाइल नेम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है? फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन से ना, डॉट एक्सटेंशन। है ना। ठीक है, ये रहा। नहीं, ये नहीं है। जैसे ये फोल्डर कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है? सिंपल सा फोल्डर नेम से ना, डायरेक्ट एक से। फाइल नेम कैसे होता है? फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन से। तो मेथड कैसे आइडेंटिफाई होता है यूनिकली? याद है, मेथड नेम प्लस पैरामीटर्स। याद आया? मेथड सिग्नेचर, है ना। तो मेथड से मेथड को अगर डिफरेंशिएट करना है तो या तो मेथड नेम चेंज करो, या पैरामीटर्स चेंज करो, या दोनों को चेंज करो, है ना। तो आप यहाँ पर देखो, कहाँ गया? ये मेथड नेम तो सेम है बट पैरामीटर डिफरेंस है ना, हम्म। है ना। तो ये मेथड सिग्नेचर तो दोनों से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ना। सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, ये स्टेटमेंट था ना, याद आया? करेक्ट। है ना। तो यहाँ पर क्या है, मेथड सिग्नेचर तो सेम, डिफरेंट है, क्योंकि मेथड नेम सेम है तो क्या हुआ, मेथड डिफरेंट, ये तो डिफरेंट है ना। और इसी को सिंपल सा क्या बोलते हैं जब आप लोग मतलब टेक्निकली जाएंगे, तो इसको बोलते हैं नो आर्ग्स मेथड, है ना। क्यों? क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं सिंपल सा, या फिर इसको बोलते हो बोल सकते हो सिंपल सा पैरामीटराइज्ड। नहीं नहीं, ये नो है ना, तो नन पैरामीटराइज्ड मेथड, है ना, सिंपल सा। और इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड मेथड। ठीक है, इसको आप स्टैटिक मेथड भी तो बोल सकते हो ना, यस सर। है ना। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेथड। इसको हम लोग वॉइड मेथड भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। अगर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है? यही, जैसे मान लो यहाँ पर इंट लिखते, है ना। ये गड़बड़ हो जाएगा। किसको कॉल किया हम लोगों ने? किसी को नहीं। तो इसी को मान लो, इसको इंट लिखते तो रिटर्न भी करना कंपलसरी हो जाता ना। तो यहाँ पर इंट लिख दो। ओके, जस्ट रिटर्न टाइप क्या कर रहे हैं हम लोग? रिटर्न करवा दे, क्योंकि अगर आपने रिटर्न दिया है तो रिटर्न तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? सिंपल सा नन वॉइड। क्यों?
क्योंकि void रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जो void है वो हो गया void मेथड, जो void मतलब रिटर्न नहीं कर रहा है, void मतलब कुछ रिटर्न कर रहा है, वो क्या हो गया, नन void। अगर पैरामीटर है ओके तो पैरामीटराइज मेथड, नहीं है तो नॉन पैरामीटराइज मेथड। स्टैटिक कीवर्ड है तो स्टैटिक मेथड नहीं है तो फिर सिंपल सा एनएस मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, है ना। ये ब्लॉक है ना, क्योंकि ये जो बॉडी होता है इसको ब्लॉक करते हैं और इसको स्टेटमेंट्स। तो अगर ये सिंपल सा ब्लॉक है और स्टैटिक है तो स्टैटिक ब्लॉक, और अगर आपने नहीं दिया स्टैटिक, जैसे यहाँ पर है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोगों ने क्या किया है, सेम नेम है, नेम तो सेम है ना, हेलो, यस सर। है ना? तो क्या होता है कि जैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना पॉलीमॉर्फिज्म, यस यहाँ पर एक ही नाम से अलग अलग डिफरेंट ये होता है। तो देखो यहाँ पर एक ही नेम है, नेम तो सेम है ना, एम और एन, बट डिफरेंट क्या है, डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स। तो ये अलग अलग बिहेव क्या रहेगा, है ना। तो इसी को टेक्निकली उप्स में कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल से क्या आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म का। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही नाम है और मतलब बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे एक ही नाम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं ना, है ना। तो यही होता है मेथड ओवरलोडिंग, है ना। और मेथड ओवरलोडिंग जब भी होता है सिंपल सा, है ना, तो वो कब डिसाइड होता है, कंपाइल टाइम पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा लेट बाइंडिंग, सॉरी अर्ली बाइंडिंग, है ना, क्योंकि पहले कोई भी चीज कंपाइल होता है देन रन होता है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, सिर्फ टेक्निकली जानने हैं, प्रोग्रामिंग इतना ही रहेगा, समझ में आया, है ना। प्रोग्रामिंग इतना ही रहेगा, बस क्या है, टेक्निकली हम लोग डेफिनेशंस जानते जाएंगे, ठीक है। हेलो, क्लियर है यहाँ तक। सर थोड़ा वो यही जान नेटवर्क प्रॉब्लम आता है एकदम से, अगर म्यूट वो बारिश के कारण आवाज आ रही खरखर, तो हम हाँ म्यूट भाई, यहाँ पर आपके यहाँ तो आवाज आ रही है, वहाँ तो लाइट ही इतना फ्लक्चुएट कर रहा था, अभी जाके सही हुआ सर, इसलिए है ना। मैं तो म्यूट मैं रखता फिर हूँ से तो अगेन उसको कह रहा हूँ, सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेथड कॉलिंग प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, है ना। और स्टैटिक अभी थोड़ी देर के लिए रख लो, जब हम लोग नॉन स्टैटिक करेंगे तो फिर वो भी ऐसे ही है। मेथड कॉलिंग क्या होता है, यही होता है ना, सिंपल सा मेथड कॉलिंग सिंटेक्स क्या है, यही है ना। तो मेथड कॉलिंग ऐसे ही होगा, जब भी कॉल करोगे मेथड कॉलिंग, तो हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे। बस अब डिपेंड करता है कि स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेथड कॉलिंग ऐसे ही होगा, नॉन स्टैटिक, जैसे ये इसको हम लोगों ने नॉन स्टैटिक मेथड बना दिया, है ना। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ क्या है, मेमोरी कब उसको एलोकेट हो रहा है, ये सर चेंज कौन हो सी जाता है। मेथड कब यूज करेंगे अपन, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है। जैसे सिंपल सा क्लास टाइम पे ही अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि क्लास टाइम पे ही आपको एलोकेट कर देना है, तो आप स्टैटिक यूज करोगे। नहीं तो जैसे सिक्योर करना है ना, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक कर देंगे। या फिर जैसे कुछ मेथड है ना, हम चाहते हैं कि जब यूज हो तब उसको मेमोरी मिले, जैसे ये एम मेथड है, M1 मेथड है ना। तो जब यूज हो तब ये कॉल हो, तो फिर हम लोग पहले से ही मेमोरी क्यों दे के रखें। मान लो कोई कंडीशन होता है इफ एल्स का, ओके। या फिर मान लो जैसे इसको, ये दो मेथड है ना, तो इसको हटा दिया, नहीं इसको नहीं, इसको हटा दिया, है ना। तो अब एम मेथड को कॉल करना है आपको कि पैरामीटराइज मेथड को कॉल करना है, ये तो कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता होगा ना। अगर एक वैल्यू वाला है तो हम लोग इसको कॉल करेंगे, सॉरी, जीरो वैल्यू है तो इसको कॉल करेंगे, है ना। और एक वैल्यू को सेंड कर रहा है तो इसको करेंगे। तो हम लोग शुरू में ही दोनों को क्यों मेमोरी एलोकेट कर दें। स्टैटिक दोगे तो मेमोरी तो एलोकेट हो ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे टाइम पर हम लोग नॉन स्टैटिक करेंगे, है ना। तो सिंपल से ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड ही होना चाहिए, तो उस वक्त आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपल सा टास्क इतना ही है, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है, इतना कर लो। जैसे मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा ना, कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्या, अगर मेथड कॉलिंग बहुत अच्छे से आ जाए तो। मेथड मतलब डेफिनेशन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्या कि कोई कॉन्सेप्ट में आगे प्रॉब्लम होने वाला है। तो सिंपल सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग टाइम लो,
मेथड कॉलिंग बहुत अच्छे से लिखो 10 20 25 बार और रन करो। ओके, तो आज कोई भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ये है कि जिसके पास भी टाइम हो वो इक्लिप्स वाला भी कर लेना, है ना, क्योंकि वहां पर भी सेम ही है, बस वहां पर डिफरेंस क्या हो जाता है, वहां पर क्या होता है सिंपल सा, जब मेथड कॉल होगा तभी कॉल होगा, क्योंकि मेन मेथड नहीं होता। मतलब जेएसपी में हम लोग मेन मेथड नहीं लिखते, लेकिन मेन मेथड होता तो है, कहीं और होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ओके है ना, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी फिर ये कॉन्सेप्चुअली जो है ना, सिर्फ आपको टेक्निकल डेफिनेशंस जानने हैं। जैसे हम लोग स्टैटिक यूज कर रहे थे, नहीं पता था इसको स्टैटिक मेथड करते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो रन हो रहा था ना, है ना, रन तो कर रहे थे अच्छे से, तो बस यही जानने हैं। जैसे ये कहाँ गया, ये वाला था, है ना, उस दिन तो नहीं बताया था, पिछले बार भी जब डिस्कस किया था कि ये नॉन पैरामीटराइज मेथड हो गया, ये क्या हो गया, पैरामीटराइज मेथड हो गया, ये क्या हो गया, वॉइड मेथड हो गया, ये क्या हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, है ना। और स्टैटिक मेथड है तो फिर सिंपल सा कुछ फीचर्स ऐड हो जाएगा, है ना। तो बस वो स्टैटिक को सीखना है कि स्टैटिक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यही चीज है, मेथड ओवरलोडिंग हो गई, है ना, सिंपल सा है। और दो क्लास में हम लोग कैसे करेंगे, तो एग्जांपल बताया था ना उस दिन, दो क्लास डिक्लेयर करो, क्लास नेम के थ्रू कॉल करो, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। तो इतना प्रैक्टिस होपफुली कर लोगे कल, क्योंकि अभी तो टाइम है अपने पास, तो कहीं नहीं जाना है, आप लोग यही प्रैक्टिस करो पूरा का पूरा। ओके, ओके सर। और इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन है? सर मुझे सर मैं सर रिकॉर्डेड एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको ऐड कर दिया है, शायद आज ही ऐड किया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक सर। जस्ट मोमेंट चेक कर लो। ये है ना, ऐड कर दिया है, ठीक है ना, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक। और रिकॉर्डिंग सिंपल सा है, ना मिले ना तो बेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का तो पता समझ में आ गया ना, हाँ सर आ गया। है ना। तो टेक्निकल अभी आपने किया नहीं है, बस एक और है, आप लोग इक्लिप्स पर जेएसपी जरूर करते जाना, ओके ठीक है। उससे क्या होगा ना कि फिर हम लोग अब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो और भी इजीली समझ में आएगा कि हाँ अब रियल में यूज किया है, ठीक है। जी सर। इक्लिप्स एचटीएमएल किसको किसको नहीं आता है, आप लोग एक बार जिनको नहीं आता है वो रेज कर दो हैंड, जिनको आता है वो सॉरी, जिनको आता है वो हैंड रेज करो, और जिनको नहीं आता है वो डाउन कर दो मैसेज में। तो फिर क्या है ना, एक एचटीएमएल का अलग से कर देंगे। ओके, विशाल आता है एचटीएमएल, गुड। आशुतोष एंड हर्ष? सर थोड़ा थोड़ा आता है सर, टैग पता है। ये आवाज किसकी थी, आशुतोष या हर्ष? आशुतोष सर। क्योंकि ओके, हर्ष, हर्ष भी आता है बेसिक, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है ना, जो उस दिन हाँ बताया था सर उतना एचटीएमएल आता आता है। है सर, उतना तो आता है। हाँ, तो बस वो मोर देन सफिशिएंट है। बूट स्ट्रैप नहीं आता। बूट स्ट्रैप तीनों नहीं को आता आता है, सर, बूट नहीं ओके, आता कोई सर। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं बूट स्ट्रैप बता दूंगा, वो और भी इजी है। मैंने पहले ही बोला ना, फ्रेमवर्क को अपने वर्क को और इजी करने के लिए है ना। तो यस बेसिक एचटीएमएल आता है ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। बूट स्ट्रैप पे देखना और इजीली बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि ये बेसिक कोड है, ये जितने अच्छे से करोगे ना उतना ही नेक्स्ट इजी होता जाएगा। और 80% इतना, मतलब जो आज हम लोगों ने किया है ना, ये 60% है पूरे जावा का, ओके ठीक है, मतलब प्रोग्रामेटिकली नॉट थ्योरेटिकली, है ना, क्योंकि इतने ही चीजें ही है, दो ही चीजें होती है, मेथड प्लस वेरिएबल, दो ही चीजें होती है ना, तीसरा कुछ और कोई कर सकता है नहीं, तो दो ही चीजें, मेथड प्लस वेरिएबल्स। अब इसी में कुछ है, एक्सटेंड है, इम्प्लीमेंट है, मतलब जैसे इंटरफेस या इनम वगैरह बनाएंगे, लैम्डा फंक्शन, तो वो बस टेक्निकली डेफिनेशन से और एक एक कीवर्ड ऐड करते जाना है, दैट्स ऑल, है ना। तो इतना ही रहेगा, तो ये कर लो। और बेसिक बूट स्ट्रैप एक दिन बता देंगे, तो उससे क्या होता है ना, डिजाइनिंग अच्छी बन जाती है, बन तो जाता है एचटीएमएल से भी, लेकिन हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं क्यों, अपने टास्क को और इजी करने के लिए ना। तो यस उससे सर। क्या होगा कि डिजाइनिंग और अच्छी बन जाएगी, है ना, और कम टाइम में, और डिजाइनिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करना है राइट नाउ। ओके, यस ओके, तो ठीक है, तो मैं होपफुली होप कर रहा हूँ कि कल आप लोग ये पूरा जो मैंने बताया था ना कि हाँ ये आउटपुट आना चाहिए ऐसे 1 और 2 3 का ऐसे करके, तो ये होपफुली कल आप लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना, अब नेक्स्ट टास्क आप लोग का और बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे यस बूट स्ट्रैप थोड़ा बहुत समझ में आया ना, नहीं भी आया ना तो एस्टिमेट तो आता ही है सबको बेसिक, जैसे ही प्रोजेक्ट पर जाओगे तो आप लोग उस वक्त वो करोगे या ये करोगे?
वो प्रोजेक्ट वाले करोगे ना, तो अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, यस सर। और कोई ठीक है। प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो सिंपल सा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम है अभी।